बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने मिलन। मुझे अब समझ आया, तुम, हाई, कामिनी सब सही थे। बस मैं गलत थी, बहुत ज्यादा गलत। मैंने चीकू पे अपने रिश्तों से भी ज्यादा भरोसा किया, गलत किया। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ ना मिलिंद। मेरी जिद, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास, और इस सब की सजा हमेशा तुम्हें भुगतनी पड़ती है। पायल के साथ भी मैंने यही किया ना। कितने साल हो गए, कितने साल, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसी में लगी रही कि पायल मिल जाएगी, पर इससे हुआ क्या, मिला क्या मुझे? कुछ नहीं मिला। बस उल्टा तुम्हें, इस परिवार को, इस घर को मैंने बहुत तकलीफ दी, बहुत दुख दिया है। क्या है ना, 7 साल पहले जब पायल गायब हुई थी, तब से बस तुमने खुद को पायल को ढूंढने में झोंक दिया। 7 साल। और जब चीकू तुम्हें मिली तो शायद तुम्हारे अंदर एक उम्मीद जाग गई। एक खालीपन जो पायल के जाने से महसूस हुआ, तुमने उसे चीकू से भरने की कोशिश की। लेकिन ये चीकू के लिए जो भी तुमने महसूस किया, उसमें सच्चाई, उसमें ईमानदारी 100% थी। तुम खुद को ब्लेम मत करो उसके लिए प्लीज। क्या हुआ इस भरोसे का? मेरे भरोसे से मुझे कभी कुछ हासिल नहीं हुआ है मिलन। न पायल मुझे मिल पाई, और मेरा भरोसा कि मैं चीकू को सुधार सकती हूँ, वो भी टूट गया। कुछ नहीं मिला मुझे इससे। तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझसे कहा था ना कि भरोसा और विश्वास पे बहुत महीन सा अंतर होता है। मुझे समझ में आया, इसलिए भरोसे और उम्मीद का दामन मैं आज से छोड़ रही हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ सच का साथ दूंगी। सच तुम हो, ये घर है, ये परिवार है। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ मिलन। इतनी बुरी क्यों लगती मैं तुझको, इतनी बुरी क्यों लगती मैं तुझको माँ। दुनिया में ना सबसे जास्ती खराब गुल्लक ना तेरा ही चाची को, सिर्फ और सिर्फ तेरा। सब लोग के पास फैमिली है, मम्मी है, खाली मेरे पास ही मेरी असली मम्मी नहीं है, और ना ही कोई फैमिली है। और ना आज भी मैं आज मैं भी उन लोग के साथ हैप्पी दिवाली मना रही हूँ। और जिसकी खुद की असली मम्मी ने उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, तो बाकी लोग क्या प्यार करेंगे? जब उसकी असली मम्मी उसको प्यार नहीं करती तो कोई भी नहीं करेगा ना, कोई भी नहीं। जिंदगी में सही गलत कुछ नहीं होता। ये सही और गलत तो समय के साथ बदलते रहते हैं। बस एक चीज जो नहीं बदलती है वो है हमारा भरोसा। और मैं नहीं चाहता कि वो विश्वास तुम खो दो। इस यकीन की वजह से तुम हमेशा मुझे पसंद आई। मैंने उसी नूपुर को पसंद किया था,
उसी से शादी की, उसी के साथ प्यार किया और उसी के साथ रहना चाहता हूँ। सब कुछ बदल जाए नुपुर, बस ये मत बदल। गलती मेरी ही है, तुम्हारे मन को नहीं समझ पाया, तुम्हारे यकीन को अपना यकीन नहीं बना पाया। शायद मुझे बहुत पहले समझ आना चाहिए था कि तुम्हारी जिंदगी की मंजिल, तुम्हारी जिंदगी की तलाश बस एक ही है, हमारे पायल, हमारे बेटे। गलती तो हो गई है नुपुर, लेकिन इतना ना समझ नहीं हूं कि उस गलती से सीख न ले पाऊं। मैं उस मंजिल तक पहुंचने में तुम्हारा साथ देना चाहता हूं, इस जर्नी में तुम्हारा हमसफर बनना चाहता हूं। प्यार करता हूं तुमसे, इतना तो कर ही सकता हूं। अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम ये मौका मुझे दे सकती हो? तुम्हारी इस जिंदगी की तलाश, इस मंजिल में मुझे साथ देने। कैसी जर्नी, कौन सी मंजिल? तुम कहना क्या चाह रहे हो मिलन? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलके हमारी बच्ची पायल को ढूंढें। सच में तुम ऐसा चाहते हो कि तुम मेरे साथ मिलकर हमारी पायल को ढूंढोगे मिलन? बेटा, मम्मा आ गई बच्चा। मम्मा तब से आपको ढूंढ रही है बेटा। मम्मा बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी। I'm so sorry। अब आपको मम्मा अपने से कभी दूर नहीं करेगी। प्रॉमिस ना मम्मा। प्रॉमिस मेरी जान, प्रॉमिस। अच्छा एक बात बता, आइसक्रीम खाएगी? हाँ। चल। इसका होटल बहुत अच्छा है। इसकी मम्मी ने इसको फेंका नहीं, ये तो खो गई थी उनसे पर मिल गई। और मेरे को तो मेरी असली मम्मी ने बचपन में कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। जी कुम, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी कोई गलतफहमी हो सकता है नुपुर आंटी बरोबर बोली हो सकता है मेरी असली मम्मी ने मेरे को फेंका ना हो। मैं भी उससे ऐसी खो गई होगी। मेरा बैड लक खराब है जो मैं उसे वापस नहीं मिली, पर वो मुझे ढूंढ रही होगी। इसका गुड लक अच्छा था ये मिल गई उनसे, पर हो सकता है ना कि मेरी मम्मी ने मेरे को ढूंढने का फुल ट्राई किया हो, पर उससे पहले ही रंगोली मम्मी को मैं कचरे के डिब्बे में मिल गई। ये भी तो हो सकता है ना वो अभी तक मेरे को ढूंढ रही हो। मेरे को भी ढूंढना चाहिए ना उसे। मेरे को भी ढूंढना चाहिए ना, मेरी असली मम्मी को ढूंढना चाहिए ना मेरे को। पर कैसे ढूंढेंगी मैं? किधर ढूंढेगी? किधर से स्टार्ट करेगी? कचरे का डब्बा। तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हमारे पायल यही कहीं आसपास है? मुझे खुद पर यकीन हो या ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारे यकीन पर यकीन है, भरोसा है तुम पर। काश ये भरोसा मैंने पहले किया होता तो शायद पायल आज हमारे साथ होती। 7 साल से तुम अकेले ही तो भटक रहे हो पायल को ढूंढने के लिए। ये तुम्हारी हिम्मत है और ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया होता तो शायद पायल हमारे साथ होती। उस समय मेरी नीयत कमजोर थी, मेरी कोशिश कमजोर थी, शायद इस वजह से हम पायल को ढूंढ नहीं पाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरी नीयत, मेरी कोशिश पक्की है। मैं पूरे दिलो जान से तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ पायल को ढूंढने के लिए। अब हमारी जिंदगी का बस यही एक मकसद है, हमारी पायल को ढूंढना साथ में।
मिलिंद, अगर हम लाख कोशिश करेंगे उसके बावजूद अगर हमें हमारी पायल नहीं मिली तो जिस सफर पे तुम चलने के लिए कह रहे हो, अगर कोई ऐसा मोड़ आ जाए जहाँ पे सारे रास्ते बंद हो जाते, तब हम क्या करेंगे मिलिंद? जब चोट बहुत पुरानी होती है ना, उस पे अगर दोबारा से चोट लगे तो तकलीफ और दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से फिर से तुम्हें उस तकलीफ से गुजरना पड़े। मैं नहीं चाहती ऐसा। पापा मेरी बात सुन, इधर देखो, इधर देखो, इधर। चोट भरने का जख्म जो होता है ना, वो इतना गहरा नहीं होता, इतना खतरनाक नहीं होता जितना अफसोस का जख्म होता है। मैं इस अफसोस के साथ जिंदा नहीं रह पाऊंगा कि मैंने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश भी नहीं की। इस अफसोस के साथ नहीं रह पाऊंगा ना, ये अफसोस जिंदगी भर मुझे खाता रहेगा। तो चोट होगी तो ठीक है, उसका जख्म बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अफसोस का नहीं। मैं चाहता हूं बस एक बार कोशिश करें, कोशिश करते हैं नूपुर, हमारे पायल को ढूंढने की बेइंतहा कोशिश करते हैं। मिलिंद, फैसला तो इंसान ले लेता है, नतीजा इंसान के हाथों में नहीं होता है। और जब नतीजा अपनी उम्मीद के अनुसार नहीं होता ना, तो वो दुख का कारण बन जाता है। बेटा, हम सब ने तो मान ही लिया था ना कि पायल अब इस दुनिया में नहीं रही। हाय, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। मैं जानता हूँ कि हमने मान लिया था इस बात को कि पायल नहीं है, लेकिन मैंने आज नूपुर को टूटते हुए देखा, बिखरते हुए देखा। चीकू के जाने से वो बहुत टूट गई है, बहुत बिखर गई। उसकी उम्मीद छूटती जा रही है और ये मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। उसके पास उसके भरोसे के अलावा कुछ नहीं। जिससे प्यार करते हो ना, उसका विश्वास टूट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, हमारी पायल को ढूंढना, बस, और कुछ नहीं है उसकी जिंदगी। शायद इसी वजह से वो चीकू के इमोशंस के साथ जुड़ भी गई, और जब चीकू उसको छोड़ के चले गई तो वो और टूट गई और बिखर गई। क्या होता ना, एक ही दीवार पर बार 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 थोड़ा मारते रहो ना, तो वो टूट के बिखर जाती है। नूपुर के विश्वास की दीवार टूट रही है और ये मैं होने नहीं दे सकता। तो भाई, अगर नूपुर को लगता है कि वो पायल को ढूंढ सकती है और पायल को ढूंढ लेगी, तो मुझे उसके भरोसे पर भरोसा रखना होगा और उसका साथ देना होगा। प्यार करता हूँ भाई, इतना तो कर सकता हूँ ना उसके लिए। उसका साथ देना जरूरी है। नए रिश्ते की शुरुआत के लिए हम दोनों का एक साथ एक मकसद के लिए होना जरूरी है, तब जाके रिश्ता आगे बढ़ सकता है, वरना नहीं। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है मिलिंद, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। पर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। अगर तेरी छोटी सी कोशिश तुझे, नुपुर को, पायल को, हम सबको, हमारे घर को, हमारे परिवार को एक छोटी सी उम्मीद भी दे सकती है ना, तो मैं तेरे साथ हूँ बेटा। बस सिर्फ डर इस बात का है कि हमारी इस बार की कोशिश भी अगर नाकामयाब हो गई तो। कमाल की बात है ना, अभी आप कह रहे थे कि फैसला हमारे हाथ में, नतीजा हमारे हाथ में नहीं। आप की बात सर आंखों पर रख लो, बस फैसला ले रहा हूं, नतीजा ऊपर वाला ही देखेगा। बस अपनी पूरी सच्चाई, पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से उसका साथ देना चाहता हूं बस, और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो बेटा। और कराओ डांस परफॉर्मेंस। सारी बाजी उल्टी पड़ गई है, अब भुगतो। और ये कमरे का सामान तोड़ के कोई फायदा नहीं होने वाला काम नहीं। तो क्या करूं? जाके उस नुपुर का मुंह भी तो नहीं तोड़ सकती ना मैं। एक बात ध्यान रखना कामनी, मिलिंद अपनी जिद का बहुत पक्का है। अगर उसने ठान लिया ना कि वो पायल को ढूंढेगा, तो वो पायल को ढूंढ के ही मानेगा। और ये बात तो उन्हें पक्का पता लगने वाली है कि चीकू ही पायल है। और अगर ऐसा हुआ ना, तो हम अपने ही बिछाए जाल में पूरी जिंदगी फंस जाएंगे और कभी नहीं निकलेंगे। नहीं 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 सुबोध, मिलिंद को हम किसी भी कीमत पे पता नहीं चलने दे सकते कि चीकू ही उसकी बेटी पायल है।
तुम्हारे इस चक्कर में कामनी पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है कामनी। और अब मिलिंद को कोई नहीं रोक सकता, ना ही तुम और ना ही मैं। एक तरीका है सुबोध, जिससे कि मिलिंद को उसकी बच्ची की तलाश करने से हम अब भी रोक सकते हैं। तरीका थोड़ा टेढ़ा है, पर सीधा काम तो कामिनी कभी करती ही नहीं ना। और वो क्या तरीका है कामनी? पायल को मरना होगा। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? मतलब हम चीकू का मर्डर करेंगे? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।